क्या आपके किचन में भी कैबिनेट्स नहीं हैं और हर चीज़ बिखरी रहती है? तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसे आप अपने नॉन मॉड्यूलर किचन को, अपने घर को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं नॉन मॉड्यूलर किचन को, बगैर कैबिनेट्स वाले किचन में अपनी ग्रॉसरी को, बर्तनों को, रोज़मर्रा के सामान को कैसे मैनेज करके रखती हूँ, कैसे अपने घर को साफ़ रखती हूँ। मेरे सिर्फ घर में 2 ही कमरे हैं, एक बेडरूम है और एक किचन है। किचन भी नहीं है, उस कमरे को मैंने किचन बना रखा है। लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग और सलीके से हम अपने घर को खूबसूरत ऑर्गेनाइज्ड बना सकते हैं। और अगर आपका किचन भी सिंपल सा है, ऐसा नॉन मॉड्यूलर है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आंधी आ रही है। मट्टी है, सारी मट्टी। जब इस तरह की आंधी आ जाए तो सफाइयाँ फ़र्ज़ हो जाती हैं। फिर जो हमारा सेन है वो बहुत बड़ा है, बहुत भर भर के मट्टी आती है। तो मैं अभी सफाइयाँ कर चुकी हूँ। शाम का ये वक्त है, दोपहर को आंधी आई थी, मैंने कमरा साफ़ कर दिया, झाड़ू पोछा मैंने लगा दिया एक दफ़ा। सुबह की सुबह देखी जाएगी, टेरेस बहुत गंदा है इस टाइम पे, सेहन में बहुत मट्टी है, तो वो भी पाजी आके कर लेंगी। आज मैं आपको साथ साथ ये भी दिखाऊंगी कि DIY बनाने के साथ मैं घर के काम कैसे मैनेज करती हूँ। और जो मेरा सादा सा किचन है, मेरी ऑडियंस जो मुझे देख रही हैं उनके घर यकीनन बहुत अच्छे होंगे, किचन भी बहुत अच्छे बने हुए होंगे, लेकिन आपकी बहन का घर बहुत सादा सा है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लीनिंग। वैसे भी मेरी काफ़ी टाइम से सफाइयाँ करने वाली थी, डीपली क्लीनिंग, जिसको किचन को हम टका के सफाई कहते हैं ना, वो करने वाली थी। हर चीज़ उठा उठा के चीज़ें धोने वाली थी, साफ़ करने वाली थी। और जब आंधी का बहाना बन गया है तो अब तो करना ही करना था। ईद से पहले भी मैंने कोई भी ऐसा नहीं काम किया था, क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं आना जाना था, किसी ने बकरा ईद पे कोई नहीं आता। हर किसी के घर में अपने ढेरों काम होते हैं। इस घर में 2 कमरे हैं, एक बेडरूम है और ये दूसरा जो हिस्सा है ये किचन का है। किचन का इस तरह के मैंने ये आयरन टेबल सेट किया, और रमज़ान से पहले मैंने किचन का मेकओवर शेयर किया था। साथ में ऑर्गेनाइज़र्स जो बनाए थे वो भी मैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करती रही हूँ। अब जी ये जो अलमारी है ये मेरी तमाम ग्रोसरीज़ के लिए, जो एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं घर में, कुछ मसाले एक्स्ट्रा होते हैं, उन सब के लिए यही इस्तेमाल होती है। और ना ये हर वक्त ही इस्तेमाल होती है, तो कुछ ना कुछ गिर जाता है, कभी आटा, कभी रोटी के कोई टुकड़े पड़े रह गए, तो इस तरह करके ना इसकी डीप क्लीनिंग भी लाजमी रहती है। तो मैं क्या करूँगी, पहले सारी चीज़ें एक दफ़ा निकाल लूँगी। और नीचे मैंने टाइल के पीसेस रखे हुए थे ना, ज़रा साफ़ सुथरा लगता है, बंदा कपड़ा लगाए और साफ़ हो जाए। इस तरह मैंने दरमियान वाले में मैंने शीट बिछाई हुई है, और सबसे ऊपर इसमें मैंने वो बर्तन रखे हैं जो कभी कभी इस्तेमाल होते हैं, जैसे डिनर सेट वगैरह है, वो डब्बों से हमने निकाला ही नहीं है, ऐसा जितनी ज़रूरत होती नहीं है। तो ग्रोसरी के लिए मैंने ये रेड वाली बास्केट रखी हुई है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो पहली पहली दफ़ा चाव में हम लोग भी ये लेके आए थे बास्केट, और ये कभी भी इस्तेमाल हुई नहीं है वैसे जैसे होती हैं चीज़ें इस्तेमाल। तो मैंने फिर ग्रोसरी के लिए इस्तेमाल कर लिया। मुझे लगता है ये ग्रोसरी के लिए ठीक है। मैंने सऊदीया साइड पे देखा है, लोग पिकनिक पे जब जाते हैं ना, चटाइयों के साथ साथ इस तरह की बास्केट्स में ना वो खाना बना के लेके जाते हैं। तो वैसे ये कामों के लिए मुझे लगता है ये बनी है। हमने पंजाबी लोगों ने इसमें कपड़े भर के रख लिए बच्चों के। तो इस तरह करके ना मैं सारे मसाले वाले जो चाट मसाले की आते हैं ना बाहर से, अगर कोई दही भल्ले वगैरह या चना चाट तो खैर नहीं, दही भल्ले लेके आए, उनके साथ चाट मसाला आता है, तो उसको मैं ना डाल के रख लेती हूँ एक जार में। एक होता है नेशनल शान का चाट मसाला, उसका एक अलग टेस्ट होता है। एक जो देसी रेडी वाला टच है ना, वो इसी चाट मसाले में होता है। अगर आप घर में चना चाट या फ्रूट चाट या फिर दही भल्ले बनाए ना, तो ये वाला चाट मसाला बहुत मज़े का लगता है। एक ना बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है जैसे आप किसी रेडी से पकड़ के ये चना चाट लेके आए हो। तो जो भी बेसन थे, डब्बे रीफिल करने वाले थे, वो मैं करूँगी। के ऊपर चूल्हा रखा हुआ है और इसके ऊपर मेरी कुकिंग चलती है, और इसी दीवार के ऊपर मैंने ऑर्गेनाइजर्स लगाए हुए हैं, जो कि रूटीन के मसाले सारे ही ऊपर पूरे आ जाते हैं। 15 डब्बे मैंने ऊपर रखे हुए हैं, जो कि तमाम मसालों के लिए इनफ हैं। इसमें सारे मेरे रूटीन के मसाले आ जाते हैं, और इनकी मैं एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी क्लीनिंग करती हूँ। इन ऑर्गेनाइजर्स को भी साफ़ करती हूँ, साथ में इन डब्बों को भी साफ़ करती हूँ। इससे ना ये साफ़ सुथरे रहते हैं, और जो है ना इनको बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती, सामने पड़े भी अच्छे लगते हैं। जो भी ओपन किचन होते हैं ना, उनको हर वक्त सफाई का बहुत वहाँ पे ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों ने भी चीज़ें उठानी होती हैं। इसके अलावा घर में कोई आ जाए तो भी उन्होंने वहीं बैठना होता है,
तो उस हिसाब से भी किचन को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी रहता है। इसके बाद इस बास्केट में मैं ग्रॉसरी का सामान इकट्ठा करके रख लेती हूँ और मैं बहुत कम ग्रॉसरी मंगवाती हूँ इकट्ठी, क्योंकि फिर रखने का मसला रहता है और एक जगह पे सारा कुछ सुसरियाँ लग जाएं। तो मैं साथ साथ, हमारे पास ही दुकानें हैं, मैं जो भी ख़त्म होता है मैं साथ साथ ही मंगवाती हूँ और इसी तरह कर लेना चाहिए। ग्रॉसरी इकट्ठी अगर नहीं मंगवा सकते तो आप साथ के साथ लें, ये तो फ्रेश इस्तेमाल भी हो जाती है और आपकी चीज़ जो है वो सुसरियाँ लगने से भी बच जाती है। ये जो दूसरा डब्बा है इसमें मैंने वो तमाम मच्छर मारने वाली दवाइयाँ रख ली हैं और कीड़े मारने की दवाइयाँ रख ली हैं, बच्चों के ऊपर वार के फेंकने की मिर्चें जो होती हैं लाल वाली, वो मिर्ची वगैरह भी रख ली हैं सूखी हुई। उसके बाद ये ऊपर वाला खाना था, इसमें मैं अंदर जो अलमारी के अंदर पड़े रहते हैं ना मसाले, जैसे कुछ खड़े मसालों के डब्बे होते हैं, अचार वगैरह, एक्स्ट्रा बर्तन जैसे करछे चम्मच, उनके मैंने अलग अलग बॉक्सेस बना के इस तरह ना ऊपर वाले खाने में रखे हुए होते हैं। और फिर जब अचार जिस जगह पे पड़ा रहता है, कोई तेल वाली चीज़ें पड़ी रहती हैं उसमें भी ग्रीस आ जाती है और फिर जब ऊपर मिट्टी पड़ती है तो वो बहुत ऑयली सी चिपचिपाहट सी आ जाती है उस जगह पे। इसके बाद जी जो भी खुले मसाले, बिरयानी मसाले, चाट मसाले और साथ में कस्टर्ड पाउडर, वो सारे मैंने एक बास्केट में अरेंज कर लिए हैं। इस तरह से ना ये वाला खाना भी हमारा नीट एंड क्लीन हो गया है। करने से ही काम होते हैं। ऑर्गेनाइज़र भी वक्तन फ़वक्तन लेते रहना चाहिए। कोई ऐसे ढक्कन वाली बाल्टियाँ छोटी छोटी कलेक्ट करनी चाहिए जिसमें हम सौदा सलफ़ रख सकते हैं इकट्ठा करके। अलग-अलग कुकिंग में इस्तेमाल होने वाली, क्लीनिंग में इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ें अरेंज करके रख सकते हैं। वो बास्केट्स फिर आपकी कहीं सामने भी पड़ी रहे ना तो अच्छी लगती हैं। वो बाल्टियाँ वगैरह सामने भी कहीं हो ना तो अच्छी, मतलब अच्छी क्या लगनी है कि सिमटी हुई लगती हैं। उसके बाद ये वाला जो दराज है ना जिसमें मैं कुकिंग करती हूँ, इस दराज पे, इस दराज के अंदर मैंने वो चीज़ें रखी हैं जैसे रुमाल रोटी के साथ में आ गए, बेलन वगैरह आ गया, कोई अचार वगैरह के पैकेट जो बाहर से सालन कभी आ जाए तो उसमें पैकेट होते हैं छोटे छोटे अचार के, वो सारा कुछ इस दराज में रहता है। तो इसको भी वक्तन फ़वक्तन अरेंज करके रखना चाहिए। बेलन मैंने कभी भी सामने नहीं रखा, मैं हमेशा दराज में रखती हूँ क्योंकि बेलन धो के इस्तेमाल करेंगे तो फ़ौरन रोटी नहीं बेली जाएगी। इस वजह से हमें बेलन को या तो शॉपर चढ़ा के रखना चाहिए या कहीं दराज पे रखना चाहिए। इसके बाद ये जो एक टेबल है ना, ये ऐसी कोई डोली सी है, हमारे पास काफ़ी सालों से है, अब ये सही तरह से इस्तेमाल हो रही है। इसके अंदर मैंने ये रूटीन में यूज़ होने वाली देशकियाँ, सॉस पैन, ये सारे अरेंज करके रखे होते हैं। इस पर ये हालांकि डेली एक दिन छोड़ के एक दिन निकल आती है, कोई ना कोई फ्राई पैन इस्तेमाल होता है, कभी देश की इस्तेमाल होती है, कभी चावल के लिए देश के इस्तेमाल होते हैं। तो आप इसके ऊपर देखिए सही मिट्टी कितनी पड़ी हुई है। तो खैर मैंने झाड़ झूड़ दी है क्योंकि साथ जब इस्तेमाल होती है तो चीज़ धुल के ही होती है। अब इसको ना हमने कुछ इस तरह से एक बड़ी बास्केट में मैंने सारा कुछ अरेंज कर लिया है और ये टब के अंदर वो छोटी मोटी देशकियाँ आ गई हैं। अभी मेरा किचन काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है। जितना किचन ऊपर से साफ़ होता जा रहा है, फ़र्श उतना ही ज़्यादा गंदा होता जा रहा है क्योंकि वाइट फ़र्श है, वाइट टाइल लगी हुई हैं फ़र्श के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा हल्का सा दाग भी बहुत चमकता है और फिर मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े बहुत आते हैं। इसके बाद जी ये हमारा दूसरा एक साइड पे कैबिन्स वगैरह बने नहीं हुए, मैंने खुद बनवा के रखे हैं। और ना अभी मैं 1-2 दिन पहले मैंने क्लिप लिए थे अपनी एक DIY वीडियो के लिए। तो मैंने जब दराज खोला तो इस कदर गंदी हालत थी, तो मैंने फिर कैमरा चलते रहने दिया। मैंने कहा मैं पहले इसको ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। आजकल आपको पता है बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, बच्चे हर वक्त के घर हैं और उनको करने को कुछ नहीं मिलता, तो उन्होंने फिर माँ की चीज़ों में घुसना है जाके। कभी दराज खोल रहे हैं, कभी अलमारियाँ छेड़ रहे हैं। मेरी DIY की चीज़ें उनको बड़ी इंटरेस्टेड लगती हैं, तो वो मेरी चीज़ों के पीछे ही पड़े रहते हैं। मैं जितना भी मना कर लूँ ना, मैं इधर उधर होती हूँ तो वो लग जाते हैं कि हम भी कुछ बना लें, हम भी कुछ क्रिएटिव कर लें अपनी तरफ से। तो दराज भी इसी तरह से बुरी हालत में था। मैं अपने हिसाब से चीज़ें ज़रा ऑर्गेनाइज्ड करके रखती हूँ ताकि जब मैं काम कर रही होती हूँ ना तो मुझे चीज़ें टाइमली मिल जाएँ, मेरा टाइम कम लगे। DIY करते हुए देखने में लगता है कि ये चीज़ें बहुत आसान हैं, ये तो हर कोई कर ले, लेकिन उसके पीछे हमारा बहुत टाइम लगता है। कई कई घंटे हम लोग वो DIYs बनाते रहते हैं। वीडियोस बड़ी स्मूथ देखने को लगती हैं, लेकिन उसके पीछे हमारी पूरे दिन की कभी कभी एफर्ट होती है। कभी हम लोग रात के किसी पहर में बैठ के उसकी एडिटिंग कर रहे होते हैं, वॉइस ओवर कर रहे होते हैं, तो काफ़ी स्ट्रगल रहता है। मेरा ये चैनल बनाने का मकसद भी यही था कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं कि उनको घर की चीज़ें बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, पैसे होते हैं लेकिन चीज़ें बनाने में इंटरेस्ट नहीं होता कि बस क्या कहें। तो इसी तरह से हमारी भी कोई सिचुएशन थी, तो मैंने ये सोच के चैनल शुरू किया था कि मेरे जब पैसे आया करेंगे मैं पता नहीं क्या कर लूँगी, रातों रात अमीर हो जाऊँगी यूट्यूब से पैसा कमा के। लेकिन यूट्यूब भी बहुत ज़्यादा मेहनत, स्ट्रगल का काम है। यहाँ पे पैसा कमाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है और कमाए भी नहीं जाते इतने, सही बताऊँ तो। खैर आप लोग सपोर्ट किया करें प्लीज़, वीडियो को लाइक किया करें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, कोई बात, कोई चीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करें। आपके कमेंट करने से और लाइक करने से वीडियो आगे तक जाती है।
और बस जी यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है जी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप कहेंगे तो मैं अपने इस किचन का टूर लाजमी दूंगी कि मैंने कैसे इसमें सारी चीज़ें रखी हुई हैं। जैसे इसमें एयर कूलर भी है, इसमें स्पिन ड्रायर भी है, पेटी भी है, बहुत कुछ है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर इसका टूर शेयर कर दूँगी। बस यही थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा ही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक मेरे लिए भी और आप सब के लिए, हर औरत के लिए, हर इंसान के लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुमा आमीन जी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।